उनके पास बैठकर उनकी शिक्षा का अध्ययन पूछे, क्या पढ़ा, कैसा रहा, स्कूल में किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कोई मारे ठोकी तो नहीं, कोई गलत। कोचिंग चले जाता है, ट्यूशन चली, बहू आएगी, गरम रोटी खिलाएगी, हरिओ भिलाई वाली आज की बहू आएगी, पति को होटल ले जाए, खुद खाए और तेरे को ठेंगा दिखाए। आसमान पर ये आर्थिक स्थिति ठीक ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक रखिए। धन नहीं है ना तो भी संतुष्ट रहो, और धन है तो भी संतुष्ट रहो। धन है तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश। हम जिस दिन से पहले दिन से यहाँ आए हैं भिलाई में कथा करने के लिए, दया सिंह जी जिस समय हमको एयरपोर्ट लेने के लिए गए, एयरपोर्ट से जब हमको लेके आ रहे थे, उस समय से लेकर आज तक इनके मुख पे एक ही चीज रटी हुई है, गुरुजी हर साल कथा करने आओ, हम हर साल व्यवस्था करें। ऐसा एक दिन नहीं गया कि इन्होंने बैठा हूं, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, घर में थोड़ा धन की कमी होना चलेगा पर मन की कमी नहीं होना चाहिए, मानसिक स्थिति कमजोर नहीं होना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुं, मैं भी भूखा न रहूं, द्वार पर जो आए वो भूखा। क्या मांगा हमने भगवान से? इतनी कृपा करना कि दरवाजे पर कोई आए तो भूखा ना जाए। इतनी कृपा करना कि द्वार पर कोई आए तो खाली ना जाए। इतनी दया जरूर है। हमारे बीच में श्री तोषेंद्र साईं जी माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र भी आए हैं, मैं आमंत्रित करता हूं आकर। एक विश्वास अपने भीतर, एक प्रबलता अपने भीतर, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो पर मानसिक स्थिति ठीक होना। मन ठीक रखे। बेटी ने प्रश्न किया कि कंक्रीट से बना हुआ शंकर का पूजन कर रहे हैं, क्या पुण्य मिलेगा? शास्त्र कहता है भानु शिवलिंग बनाता है, बिगाड़ता है, बनाता है, बिगाड़ता है, छोटी सी अवस्था है, खेलने में वो शंकर के शिवलिंग का निर्माण करता है। खेल उसका फल मिलेगा। दो अगस्त को ऑनलाइन पूरी दुनिया के लोग शाम को 7 बजे शिवलिंग का निर्माण करेंगे। दो अगस्त को पूरी दुनिया के लोग, पूरा विश्व, देश में क्या विदेश में भी लोग भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। आस्था चैनल पर ऑनलाइन भगवान शंकर का पूजन होगा। पूरा विश्व तैयारी में जुट गया। एक साथ करोड़ों शिवलिंग बनेंगे, करोड़ों शिवलिंग। अब जरा विचार करिए, कहीं कहीं अनुष्ठान हो 1 लाख शिवलिंग का निर्माण करेंगे, कहीं अनुष्ठान होता है 2 लाख शिवलिंग का निर्माण करेंगे, कहीं अनुष्ठान होता है पार्थिव शिवलिंग का इतना निर्माण करेंगे। पर ये सावन के महीने में जब एक साथ
पिछले वर्ष 66 करोड़ लोगों ने शिवलिंग बनाया था, तो अब की बार तो विश्वास करता है कि कम से कम 80 से 90 करोड़ लोग शिवलिंग का निर्माण करेंगे। अब इतना शिवलिंग का निर्माण गांव गांव, खेड़े खेड़े, छोटा गांव, बड़ा गांव, चाहे जहां मर्जी पड़ जाए, घर के अंदर 4 लोग हैं 4 बना लिए, 5 लोग हैं 5 बना लिए, मन उनका, उनकी मर्जी। इतना शिवलिंग बनेगा और इतना शिवलिंग का निर्माण होगा, तो जरा विचार करिए, आप जब अपने घर में शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो क्या मेरा भोलेनाथ जब तुम्हारे घर में आएगा तो ऐसे ही चले जाएगा क्या? घर में अगर मेहमान आते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। तो मेरा शंकर अगर साल में एक बार सावन की शिवरात्रि को तुम्हारे घर में आता है तो कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है, खाली नहीं छोड़ता। ऐसे ही नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा, कुछ कुछ देकर। अब वो तुमने बनाया, भानु ने बनाया शिवलिंग, मिटा दिया, मिट्टी का, धूल का जो शिवलिंग बनाया वो मिटा दिया, जो शिवलिंग बनाया वो मिटा दिया, पुण्य इकट्ठा हो गया उसका। उसका जो पुण्य बड़ा प्रबल होता है, शिवलिंग का पुण्य। हमने कई बार व्यासपीठ से कहा, बन सके तुम कर सकते हो तो महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में अपने घर में जो कुंड है, पेड़ पौधे हैं या कोई गमला है, उस गमले की मिट्टी को ऊंचा उठा लिया करो, शिवलिंग बना लिया करो, उसी के पूजन करके वहीं विसर्जन करे। उसका पुण्य कितना है, उसका फल कितना है? एक पत्र है, नेहा चौहान, मैं भिलाई सुपेला भोले बाबा सुन भी लो हम कहेंगे, जरा विचार करिएगा, इस बेटी से सीखिए कि भरोसा किसको कर, इस बेटी से सीखो कि विश्वास किसको करते हैं। अपने कानों से सुन लिया कि अंकुश चौहान, कानों से सुन लिया कि मेरा पति मर चुका है, पर तुरंत शिव पर भरोसा। डॉक्टर क्या, डॉक्टर ने भी कह दिया कि बनती वचन दिया आए ना आए प्रभु अंत समय प्रभु वचन दिया अंत समय प्रभु। एक विश्वास अपने भीतर जागृत तो करो, एक विश्वास अपने भीतर गढ़ी तो बनाओ। कौन कहता है शिव आते नहीं? ये व्यासपीठ कहती है, जिस दिन दिल से पुकारोगे तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। कौन कहता है शिव नहीं आते? हम कहते हैं, अगर विश्वास के साथ पुकारोगे, भरोसे के साथ पुकारोगे, सामने खड़ा मिलेगा। हमारा भरोसा पक्का नहीं होता ना तो भगवान नहीं आता। कौन मिलेगा? तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो शिव कहां से मिलेगा? भरोसा तो जोड़ो। फिर निवेदन है, सारे दरवाजे पर माथा टेक कर आ जाना, सारी दुनिया में धक्के खा कर आ जाना, सारी दुनिया में धक्के खा लो, सारी दुनिया में माथा टेक लो, और आखिरी में फिर जब
कुछ ना प्राप्त हो तो एक बार मेरे महादेव की शरण में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे पास में, सोसाइटी में, कॉलोनी में जो शंकर का मंदिर है वहां एक लोटा जल लेकर जाना चालू कर दो। शंकर तुम्हारे पीछे पीछे आना प्रारंभ कर देगा। इसके पास नहीं शिव, सर्वस्व शिव है, सर्वस्व। बस दिल से पुकारने वाला चाहिए, सामने आकर खड़ा हो। देखिए एक सुंदर सा, बैंक में पैसा जमा करने की भी लिमिट होती है, सीमा होती है। रोज 50,000, 60,000 एटीएम से पैसा निकालने की भी एक सीमा होती है। नौकरी करने की भी एक सीमा होती है, उम्र की एक सीमा होती है। इतने वर्ष तक फोर्स में जमा हो गए, इतने समय तक तुम फौज में जमा हो गए, इतने समय पुलिस में हो गए, इतने समय इस नौकरी को मिलेगी, इस समय शिक्षक की नौकरी मिलेगी, इस समय ऐसी नौकरी मिलेगी। उम्र की सीमा होती है। नौकरी में उम्र की सीमा है, बैंक में पैसे की सीमा है। महाराज ऐसी कौन सी जगह है, गाड़ी से जा रहे हो तो रोड पर, रास्ते पर तुम्हारी गाड़ी की भी सीमा है, गति की सीमा है, पैसे की सीमा है, उम्र की सीमा है, नौकरी की सीमा है, हर चीज की एक लिमिट, एक सीमा है। पर मेरे महादेव को प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। जब चाहो जब प्राप्त, कोई सीमा नहीं। मेरे शिव को प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं, अनलिमिटेड। तुम्हारा मर्जी पड़े उतना। जब दुख हो दौड़कर चले जाओ, जब तकलीफ हो दौड़कर चले जाओ, जब कष्ट हो दौड़कर पहुंच जाओ। और केवल कष्ट के समय पर नहीं, रोज जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना रोज। रोज क्यों? आप रोज अगर भगवान के मंदिर जाओगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें भगवान के मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। दुख की घड़ी में जिस महादेव के मंदिर में तुमने जल चढ़ाया है वो महादेव तेरे दरवाजे पर आएगा, तुझे नहीं जाना पड़ेगा, वो आएगा। और महाराज उसको बस जितना दिल से पुकार सकते हो उतना दिल से पुकारो। आप उसको भजोगे वो मिलेगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का चरित्र कहता है, भानु शिव तत्व को प्राप्त करता है। एक दिन भानु जा रहा था रास्ते से, एक वृक्ष की पत्ती को तोड़कर मट्टी के ढेले पर शिव को समझकर चढ़ा रहा था, और उसी मट्टी के ढेले में से मेरे महादेव प्रकट होकर उस भानु को दर्शन दे गए। उसी मट्टी के ढेले। मेरा जीजी से निवेदन है, जो कर रही है कंक्रीट का शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, हमारे यहाँ शिवलिंग नहीं है, हमने बना लिया क्योंकि लोग जगह जाना चालू कर दिए। लोग दूसरी जगह जा रहे थे तो हमने सीमेंट का बना लिया अपने पेड़ के नीचे। जनता वहां जल चढ़ा रही, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, यहाँ तो शास्त्र कहता है कि आसमान में देखकर भी शिवलिंग का तुमने मन से निर्माण कर लिया तो उसका भी फल हमें प्राप्त होता है। तुम जिसका शिवलिंग बनाओगे शंकर शंकर प्रकट प्राप्त होगा, निश्चित है।
क्यों नहीं लेते? वो आप लोग कहते हैं ना, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा। अरे हो के नंदी पैसा बार